सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के नालंदा जिले से सामने आ रही है। यहां बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर नाराज ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। जी हां, मामला उस गांव का है जहां हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सृष्टि, जो गांव के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और 9 लोगों की जो मौत हो चुकी है उससे पूरा गांव तनाव में है। और आपको बता दें, मंत्री श्रवण कुमार जो हिलसा के विधायक है कृष्ण मुरारी, दोनों अपना कपड़ा वपड़ा पहन के रेडी होके गए कि जाते हैं गांव के लोगों से उनका दुख सुख बांटने। तो गांव के लोग भी रेडी थे अपना दुख सुख बताने के लिए, डंडा और उसके साथ रेडी थे। जैसे ही दोनों नेता गांव पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। जो नाराज ग्रामीण ने लाठी डंडा के साथ नेताओं पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं कि अब देखिए, कोई अचानक डंडा नहीं मारता है, गाँव का स्टाइल है। पहले हल्ला किए, फिर स्टार्ट किए कि माहौल बन गया, अब मारना शुरू करेंगे। अब देखिए, ग्रामीणों का आरोप था कि प्रशासन ने 9 लोगों की जो मौत हुई समय पर कार्रवाई नहीं की, तो इसलिए वो डंडा उठाने पे मजबूर थे। मतलब ग्रामीणों ने नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया गया। खबर तो यही आ रही थी कि मौके पर जो हालत है वो बिगड़ गई, ठीक है। और जो मंत्री और विधायक है दोनों जान बचा कर भागने लगे। सुनने में आ रहा है कि 1 किलोमीटर तक दौड़े हैं। ऐसे थोड़ा हेल्दी हैं मंत्री और विधायक जी, लेकिन 1 किलोमीटर जब जान की बात आती है तो 1 किलोमीटर दौड़ गए और उनके पीछे पूरा गांव दौड़ा था। देखिए, सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं को लगभग 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ा था और इसी दौरान ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और प्रशासन के वजह से, उनके लापरवाही की वजह से उन पर भी आरोप लगाया। और ग्रामीणों ने का कहना था कि टाइमली अगर कार्रवाई हो जाती तो जो परिवार है उनको जस्टिस मिल जाता। हमको रहता कि हाँ भाई, काम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब देखिए, बॉडीगार्ड्स भी घायल हुए हैं जी। और आपको बता दें, हमले में विधायक और मंत्री को कुछ हुआ नहीं, वो तो भाग रहे थे। मतलब उनके बॉडीगार्ड्स ही घायल हुए, उनको कवर करने के लिए उनके बॉडीगार्ड्स थे। तो एक उसमें से गांववासी थे या कोई लोग थे, वो ईंटा फेंक के मारे और सीधे बॉडीगार्ड के माथे पे लगा है और वो उसी टाइम घायल हो गया। बड़ा ईंटा था। और आप समझिए कि जानकारी के मुताबिक किसी ने एक ईंटा फेंका था और सिपाही का सिर भी फट गया है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। उसको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और इस दौरान जो माहौल है काफ़ी तनावपूर्ण है, अफरा तफरी मच गई है। और आपको बता दें, जेडीयू प्रवक्ता का कहना है, धनंजय बोल रहे हैं कि हमला नहीं हुआ है मंत्री जी पे, कोई हमला नहीं हुआ है। वो प्रशासन पे गुस्सा था आदमी, तो थोड़ा मोड़ा हंगामा किया है और थोड़ा मोड़ा हंगामा तो किसी ना किसी को तो चोट पहुंचा रहा है। और देखिए, लोगों का सिंपल कहना है कि ये नेता जो हैं वो आते हैं खाली वोट मांगने के लिए। जब प्रॉब्लम होता है तब ये लोग नहीं आता है बात करने, पूछने। विधायक क्या होता है? विधायक एक क्षेत्र में, भाई आप जाके अपने एरिया में नहीं देखिएगा तो आपको कोई क्यों वोट देगा? और 9 लोगों की मौत, एक का भी मौत होता है तो उसके लिए आप बात करिएगा। 9 लोग बहुत ज्यादा होते हैं। और प्रशासन, देखिए, प्रशासन वहाँ पे जा रही है। घटना के बाद पुलिस उनको, मतलब उनके अगल बगल तैनात हो चुकी है। अब कार्रवाई हो रही है अब कार्रवाई हो रही है, मतलब पहले नहीं हो रही नहीं हुई जी। कुछ भी टाइम से नहीं हुआ, ठीक है। अब कार्रवाई हो रही है। देखिए, जरूरी होता है कभी कभार ऐसा होना, थोड़ा इंसिडेंट आता है ना तो पता चलता है। देखिए, नेता भी देख रहे हैं और विधायक भी देख रहे हैं कि हाँ, लोग परेशान है, प्रशासन बदमाशी कर रहा है। तो मंत्री को अगर आप थोड़ा सा हिंट, थोड़ा टिंच देते हैं ना, तो फिर वो अधिकारी का ज़्यादा टिंच देता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तुम्हारे वजह से हुआ है। अब अधिकारी सब जाँच में लग गए हैं, उनके पास सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड तैनात किया गया कि हो सकता है कि फिर से, क्योंकि उन पे हमला हुआ था और आगे हमला ना हो इसको लेकर। और देखिए, जांच शुरू तो हो गई है, लेकिन प्रशासन पे ही गुस्सा है और ग्रामीण के पास प्रशासन जा रहा है तो उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा है कि नेताजी अगर बोलते तो प्रशासन अच्छे से काम करता है। प्रशासन का काम ही क्या है? हम लोग का बात कौन ही सुनेगा? और गांव के लोगों का जो ये कहना था कि नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, कोई मदद के टाइम नहीं आता है, खाली आते हैं आश्वासन देने कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए, अब लोगों का गुस्सा निकल रहा है और चुनाव कितना ही दूर, आप सोचिए, बहुत करीब है चुनाव। और अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो विधायकों के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी अब हाल में आपने देखा था, अशोक चौधरी कहीं गए थे वहाँ पे उनकी बेटी को लेकर हाय हाय हो रहा था कि सड़क नहीं बना, ये नहीं बना। तो बोले कि मत देना वोट, नहीं चाहिए वोट। आपको याद होगा वो जो वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखिए, अभी थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता का अभी समय है बल्ले बल्ले करने का। 5 साल तक जनता परेशान रहेगी, आपके सामने हाथ जोड़ेगी, पैर दबाएगी, मालिक कर दीजिए, हुजूर कर दीजिए। लेकिन अभी जो समय है उसमें आपको हुजूरी करना पड़ेगा जनता के सामने, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है और अभी विकल्प पे विकल्प है।
बहुत विकल्प आ गए। पहले पहले था आरजेडी, एनडीए, अभी बहुत विकल्प आ गए। पर मुस्कान, डेमोक्रेसी में जनता को कभी हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो राजा होती है, हमेशा राजा ये होती कहने वाला बात है सृष्टि, आपको प्रैक्टिकल तो दिख रहा है क्या हो रहा है। जनता जिसको बना रही है वो सब नेता के अगल घूम रहा है झंडा लेके, जी नेताजी ये काम करवा दीजिए, नेताजी। अरे भाई, आप ही के वोट से वो आदमी उस पोजीशन पे गया है। लेकिन देखिए क्या हालत है आज, लोग कैसे रह रहे हैं। लेकिन जनता को पता है कि नेता का कहाँ नस कब पकड़ना है। तो अभी जो समय, अभी का जो गोल्डन पीरियड है 2 से 3 महीना, आई थिंक उतना समय भी नहीं है। जो गोल्डन पीरियड अभी 2 महीना चल रहा है उसमें जनता राज कर रही है। अभी जनता राज करेगी। एक एक चीज पे पूरा वीडियो अब सबको बनाने आ गया है, सोशल मीडिया पे वीडियो। और हम वो वीडियो भी क्यों ना अपने दर्शकों को दिखाएं जो ग्रामीणों ने हमला किया था। जी तो आपने देखा वो वीडियो, और तनावपूर्ण था। वो कोई भी अचानक से हमला हो जाए। अभी आपको पता है मंगल पांडे के ऊपर भी हमला हुआ था, अटल पथ पे उनके शीशा को फोड़ दिया गया। देखिए ऐसे अब पहले नहीं होता था। लोग इतना गुस्सा नहीं होते थे, इतना अग्रेसिव नहीं होते थे। उनका होता है ना एक लेवल होता है, उसके बाद पेशेंस खत्म। अब होता है कि अब ठीक है पीटे देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। लोग वहां तक क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए प्रशासन को काम करने की बहुत ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। नहीं तो गुस्सा तो आपके जनप्रतिनिधि पे ही निकलेगा। लोग वोट किसको देते हैं? प्रशासन को तो नहीं देते हैं। तो जिसको देंगे गुस्सा उसी पे निकलेगा। तो श्रवण कुमार भी समझ रहे हैं कि लोगों का गुस्सा है, और क्यों गुस्सा है वो भी समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। तो प्रशासन को थोड़ा झाड़ा गया है, अब प्रशासन अब काम कर रही है, अब जाँच हो रही है। जी तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को कि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दिया। अब नालंदा की यह घटना कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या प्रशासन ने वाकई लापरवाही की है, क्या नेताओं की सुरक्षा में चूक हुई है, और सबसे बड़ा सवाल 9 मौतों की सच्चाई कब सामने आएगी। इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।